नमस्कार दोस्तों। जय जय श्री राम, जय हो संकट मोचन हनुमान। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। बेटा, आप अब तक बहुत तपस्या कर लिया। आपको जितना दुख परेशानी मिलना था वह मिल चुका है, लेकिन आपके नाम की पर्चा बन चुका है, यानी कि आपके नाम की खुशियों का पर्चा बन चुका है। अब आप जो चाहोगे वह आप खुलकर कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके जीवन काल में जो भी परिवर्तन होंगे, जो भी चमत्कार होंगे, वह अच्छे होंगे और अब दुनिया की सारी खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि आपके लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ जी ने अच्छे समय का निर्माण कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस बात का भी अवश्य ध्यान में रखना, जब हमारे लिए अच्छे दिन की शुरुआत होते हैं, जब हमें जीवन की सारी खुशियां मिलने को होता है, तो दोस्तों, पीठ पीछे हमारे पड़ोसी वाला इंसान हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ करने लगते हैं, जिससे हम बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। पूर्व कोई दूसरा नहीं है, आपके पड़ोसी में रहने वाला यह 3 इंसान है जो आपकी पीठ पीछे कांड करेंगे। जी हां दोस्तों, हर बार यह आपके साथ ऐसा ही करते हैं, पीठ पीछे कांड करते हैं और आपकी खुशियों में आग लगाना चाहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो हर बार आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र बनाते हैं। बारीकी से देखा जाए, इस दुनिया में आपको बहुत ठुकराया है, आपने लोगों की कदर बहुत किया है, आपने लोगों को भरोसा भी बहुत किया, बहुत लोगों को ऐसी मुसीबत में साथ दिया कि वह उसे मुसीबत से आपकी मदद से बाहर निकल आया, और यहां तक कि आप अपने जीवन काल में बहुत मेहनत किया, किसी को मदद करने से पीछे नहीं हटा। लेकिन आपको जब भी जरूरत पड़ी, जब भी आवश्यकता पड़ी, इस दुनिया ने आपकी कोई कदर नहीं किया, इस दुनिया में आपकी भावनाओं को समझा ही नहीं, तुम्हारी हर इच्छा अधूरी रह गया। दोस्तों, जब किसी भी इंसानों ने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत करता है, प्रताप उनके अनुसार उन्हें फल नहीं मिलता है, परिणाम नहीं मिलता है, तो वह इंसान काफी उदास और हताश हो जाते हैं। और ऐसा ही पिछले 5 सालों से आपके साथ होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता करना बंद कर दो। अब आपके ऊपर महाबली भगवान हनुमान जी का कृपा आपके ऊपर होने वाले हैं, इसलिए आपकी जीवन काल में जितना भी दुख लिखा था वह समाप्त होने वाले हैं। इसलिए चिंता करना बंद कर दो। जानकारी के लिए बता दे कि अंदर खुद महाबली संकट मोचन हनुमान जी आपके घर परिवार को रक्षा करने आए, और जितने भी दुख, दर्द, परेशानी और संकट और आर्थिक तंगी से आप परेशान हो रहे हैं, वह सारी परेशानी जड़ से समाप्त कर देंगे। यहां तक आपके परिवार पर अगर कोई समस्या हो रही है, किसी समस्या की वजह से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तबीयत खराब हो चुकी है, तो उसकी भी अब स्वास्थ्य ठीक होने वाले हैं, और अब आपके जीवन काल में दुख की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी। और ऐसा दिन आपको देखने को मिलेगा कि आपके घर परिवार के लोग खुशी से नाचने लगेंगी, क्योंकि आप जो नहीं सोचे होंगे कि हमें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, वह दिन आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, अच्छे दिनों में आपको बहुत अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, और बहुत सारे ऐसी चीज भी प्राप्त होंगे जो आपके जीवन में खुशियां भर देंगी। दोस्तों, आपके ऊपर भगवान संकट मोचन हनुमान जी और महाबली जी की कृपा हुआ है। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी का विशेष कृपा अगर हो जाएगी दोस्तों, समझदारी आपकी पूरी है, जिंदगी ही संवर जाएगी। लेकिन ऐसे में आपको कुछ विशेष बातें को ध्यान में रखना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपने इन सभी बातों को ध्यान में रख लिया, तो दोस्त, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दे, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसा भी दिन आएगा। पूरे 65 सालों के बाद तुम्हारे ग्रह गोचर में इतना बड़ा राजयोग बन रहा है। यह कोई साधारण समय बिल्कुल भी नहीं है। इस समय तुम्हारे मुंह से निकली हर एक बात सच होगी। तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। तुम गाड़ी चाहोगे, गाड़ी भी मिलेगी। पैसा चाहोगे, पैसा मिलेगा। प्यार चाहोगे, प्यार मिलेगा। परिवार चाहोगे, परिवार मिलेगा। यानी कि दोस्तों, अब चारों ओर से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। लेकिन 3 बहुत बड़ी सावधानियां का तुम्हें ध्यान रखना होगा। आखिर वह सावधानी कौन सी है? आज की इस वीडियो में तुम्हें पता लगेगी, सभी बातें विस्तार से बताएंगे। आज का यह वीडियो आपकी सोच से बिल्कुल बड़े होगा, तो हम आपसे इतना निवेदन करेंगे
कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में हर सावधानी हो और हर ध्यान में रखने वाली बातें बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को मजाक में नहीं लेना। क्योंकि हम जो भी भविष्यवाणी आप सभी के लिए लेकर आते हैं, वह आपकी पूरी कुंडली अध्ययन एवं रिसर्च करने के बाद जो हमें संकेत मिलता है, वही बातें आपको हम बताते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में होता है। ऐसे वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगता है। दिन रात ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम आपकी कुंडली और ग्रह गोचर का रिसर्च करते हैं और आप तक जानकारी पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। इसलिए अभी तुरंत इस वीडियो को एक लाइक करें और भगवान संकट मोचन हनुमान जी की जितनी भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी की जय जरूर लिखें। हनुमान जी की विशेष कृपा से आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी होगी, आपकी हर परेशानी दूर होगी। दोस्तों, अक्सर हमें देखने में नजर यही आता है कि आप अपनी परेशानी और बर्बादी का कारण खुद होते हैं। आप ना चाहते हुए अपने जीवन काल में कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और यही गलतियां आपको एक दिन भारी पड़ता है। और आपके जीवन काल में सभी परेशानी का वजह केवल यही गलतियां होती हैं, और यही गलती करके आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आपकी जो भी गलतियों के बारे में बात करेंगे, जो भी जानकारी देंगे, उसे आप मजाक बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि यह सारी जानकारी ज्योतिष आकलन और ग्रह गोचर पर आधारित है। हमने पूरी तरह से आपकी ग्रह गोचर को आकलन किए हैं और उसके लिए जो जरूरी बातें निकल कर आया है, वही बातें हम आपकी इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को केवल अकेले में देखना, एकांत में देखना। अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे तो दोस्तों, आने वाले समय में आप अपनी हर परेशानी को कम कर सकते हैं। आप मुसीबत से बच सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए पूरे मेहनत करके इस वीडियो का निर्माण किया है। इस वीडियो को समाप्त तक देखते रहेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका मन अच्छा हो जाएगा और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है, क्या करने से अब अच्छा होगा। क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान हासिल होंगे और आप इस ज्ञान से अपने जीवन को बदलने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाएंगे। लेकिन जितनी भी माता रानी जी के सच्चे पति इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी एक साथ 3 बार जरूर लिखें। माता रानी के विशेष कृपा से आपकी घर में खुशियों की बारिश होगी और आपको जीवन काल की हर खुशियां मिलेगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब ग्राहक गोचर द्वारा सीधा सीधा यह संकेत मिल रहा है और मिलता हुआ नजर भी आ रहा है कि धान की देवी माता लक्ष्मी और हनुमान जी का कृपा एक साथ आपके ऊपर होने जा रहे हैं। पूरे 65 साल बाद यह 2 देवी देवता का कृपा आपके ऊपर एक साथ हुआ है। ऐसे में अब आपकी कुंडली में बड़े राजयोग का निर्माण होगा और आपको मिलने वाले हर खुशी मिलेगी, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए लोग यहां से वाहन दौड़ धूप कर रहे थे। सबसे पहले यह चिंता उसकी दूर होगी और आपको अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी और भगवान संकट मोचन में आपको बहुत जल्द सफल बनाने वाले हैं। अब आपको आज तक की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों, आपके लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आपकी कुंडली में भी बड़ा राज्यों का निर्माण हो चुका है। इसी वजह से अब आपके जीवन काल में अच्छे अच्छे परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, माता रानी के विशेष कृपा से अब आपके घर में धन दौलत की समस्या और पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आपको माता रानी के नाम से घर में एक विशेष पूजा करवाना होगा। फिर देखना, पैसों की समस्या चाहे कितनी दिनों से चलती आ रही हो, धन दौलत की बरकत क्यों नहीं रुक गई हो, सारी समाप्त हो जाएगी। तो उसके लिए आपको माता लक्ष्मी को कैसे अपने ओर आकर्षित करना है, माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है,
ध्यान से सुनिए। हम आपको विशेष कर समझाएंगे और खुश करने की सभी विधि यानी कि पूजा विधि बताएंगे। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कई उपाय है, कई विधि है, लेकिन हम आपको एक विधि नहीं बल्कि एक साथ कई विधि बताने जा रहे हैं। सुबह घर में क्या करने से लक्ष्मी का वास होता है, तो चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ताकि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो और आपके घर में खुशियों की बरसात हो, धन दौलत की बरसात हो। देखिए, हिंदू धर्म में धान की देवी मां लक्ष्मी को माना जाता है। जिस घर पर उसकी कृपा होती है, वहां के लोगों को पैसों से जुड़ी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी वास करें, तो सुबह उठने के बाद कुछ काम जरूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि मां लक्ष्मी को गंदगी पसंद नहीं है। इस वजह से घर में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना। जिस घर में गंदगी फैला हुआ रहता है, साफ सुथरा नहीं होता है, उसे घरों में माता लक्ष्मी आकर भी रूठ कर चली जाती है और वही घर हमेशा कंगाली से भरा हुआ रहता है। इसीलिए आपको अपने घर में साफ सफाई जरूर रखना, इस बात पर गौर फरमाइएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर की मुख्य द्वार को रोजाना साफ करें। सुबह उठने के बाद घर की मुख्य द्वार को साफ करने के नियम रोजाना बना लें। मान्यता है कि मां लक्ष्मी घर में गेट में प्रवेश करती है। अगर यहां गंदगी होगी तो माता लक्ष्मी द्वारा से ही लौट जाएगी। अगली बात, ध्यान से सुने। घर की सफाई करने की बात में गेट की दोनों तरफ पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। माना जाता है कि रोजाना ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता है। और अगली बात, प्रतिदिन घर में पूजा का नियम बना ले। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह शाम उनकी पूजा करें। संभव हो तो मां लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामनाएं भी शेयर जरूर करें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। खासकर सुभाष के समय पूजा करने से धन की देवी कृपा बरसती है। अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो घी का दीपक अपने घर में माता लक्ष्मी के नाम से रोजाना जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है और उसकी किस्मत बहुत जल्द चमक उठता है। तो घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाया करो, क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से जो आप अभी तक सोच नहीं है, वह भी फायदा आपको मिल जाएगा। ऐसा करने से अगर बहुत प्रेत का साया आपके परिवार पर है, आपके घर पर है, आपके ऊपर है, तो दोस्तों वह भी बहुत प्रेत का साया समाप्त हो जाएगी। अगर किसी बुरी शक्तियों ने आपको परेशान कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि हमें कभी कभी ज्यादा परेशानी क्यों झेलनी पड़ती है, तो दोस्तों यह उपाय करने से वह समस्या भी समाप्त होगी और पुणे आपकी किस्मत आपके साथ देगी और फिर से आपका किस्मत चमक उठेगा और आपका कमाया हुआ धनु कहीं पर फंसा हुआ था तो वह भी धन आपको मिल जाएंगे अलग अलग जगह से। दोस्तों, धन प्राप्ति होने वाली है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान में रखना है कि हवा में पैसा आ रहा है। देवी देवताओं की कृपा से अगर पैसा मिल रहा है, सफलता मिल रहा है, तो आपको ज्यादा घमंड नहीं दिखाना है। आपके जैसा हो सके कमजोर बने रहना है। किसी से दिखावा आपको कुछ नहीं करना है। जो व्यक्ति घमंड दिखाते हैं उसको नीचे गिरने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। इसीलिए आप चाहे कितना ही सफल अपने जीवन में हो जाए, लेकिन आपको सदैव अपनी जमीन से जुड़े रहना है। दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह क्या, आप अपनी बातों को अपने दिल में छुपा नहीं पाए। आप अपने राज्य किसी न किसी के साथ शेयर कर ही देते हैं और इसी के कारण आपके दुश्मनों को आपके जीवन की सारी बातें पता लग जाती हैं और कई बार इसी कारण से आप मुसीबत में फंस जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपने अपने राज किसी और के साथ शेयर कर दिए थे। तो कृपया इस गलती को आप अब से भी करना बंद कर दीजिए। आपकी कुंडली में आने वाले अगले 24 घंटे में कुछ ऐसे अद्भुत योग बन रहे हैं जो आपको लंबे समय तक मुसीबत में डाल सकते हैं। आपको ऐसा ऐसा दुख देंगे, इसके बारे में जानकर आप रो बैठोगे। हम इसके विषय में भी आपको सारी बात बताएंगे।
कुछ ऐसे उपाय भी आपको आज बताएंगे जो यदि आपने कर लिए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो सभी बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन उपाय कोई नहीं बताता है। तो चलिए हम उपाय के बारे में पहले जान लेते हैं। क्या आपको उपाय करना है? सुबह घर में क्या करने से लक्ष्मी का वास होता है, लिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ताकि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो और आपके घर में खुशियों की बरसात हो, धन दौलत की बरसात हो। देखिए, हिंदू धर्म में धान की देवी मां लक्ष्मी को माना जाता है। जिस घर पर उसकी कृपा होती है, वहां के लोगों को पैसों से जुड़ी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी वास करें, तो सुबह उठने के बाद कुछ काम जरूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि मां लक्ष्मी को गंदगी पसंद नहीं है। इस वजह से घर में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना। जिस घर में गंदगी फैला हुआ रहता है, साफ सुथरा नहीं होता है, उसे घरों में माता लक्ष्मी आकर भी रूठ कर चली जाती है और वही घर हमेशा कंगाली से भरा हुआ रहता है। इसीलिए आपको अपने घर में साफ सफाई जरूर रखना, इस बात पर गौर फरमाइएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर की मुख्य द्वार को रोजाना साफ करें। सुबह उठने के बाद घर की मुख्य द्वार को साफ करने के नियम रोजाना बना लें। मान्यता है कि मां लक्ष्मी घर में गेट में प्रवेश करती है। अगर यहां गंदगी होगी तो माता लक्ष्मी द्वारा से ही लौट जाएगी। अगली बात ध्यान से सुने। घर की सफाई करने की बात में गेट की दोनों तरफ पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। माना जाता है कि रोजाना ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता है। और अगली बात, प्रतिदिन घर में पूजा का नियम बना ले। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह शाम उनकी पूजा करें। संभव हो तो मां लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामनाएं भी शेयर जरूर करें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। खासकर सुबह के समय पूजा करने से धन की देवी कृपा बरसती है। अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो घी का दीपक अपने घर में माता लक्ष्मी के नाम से रोजाना जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है और उसकी किस्मत बहुत जल्द चमक उठता है। तो घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाया करो। कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जिससे दूर ही रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस विषय पर कोई बात नहीं करता, लेकिन हम आपके साथ इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में दूसरों के मामलों में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। किसी का विवाद है, कोई लेन देन है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो आपको ऐसी स्थिति में बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे होगा यह कि वह झगड़ा आपके ऊपर आ जाएगा, आप बीच में फंस जाएंगे और आपकी समय और ऊर्जा सब बर्बाद हो जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि धन के मामले में इन दिनों में आपको बहुत सावधान रहना है। फिजूल खर्च बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कोई ऐसा समय आपके जीवन में आएगा या ऐसा मौका आएगा कि बहुत ज्यादा पैसा आपका लग सकता है। तो आपको कोई भी खर्च करने से पहले अपना बजट बना लेना है और सोच समझकर खर्च करना है, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत का है। पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है, इसलिए दिखावा करने के चक्कर में ना पड़े। पैसे को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जीवन में पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो समस्याएं आपके जीवन में लंबे समय से चलती आ रही हैं, उस समय में पैसा आपके बहुत काम आएगा। तो आपके दोस्तों, यह सावधानी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप व्यापार करते हैं तो जो आपके प्रतिबंधित है, यानी व्यापार में जो आपके साथ है, वह आपका नाम बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे निकले या आप उनसे ज्यादा पैसा कमा लें। इसीलिए वह आपके कुछ बुराई करने लगते हैं, आपको असफल बनाने के लिए गलत सलाह देने लगते हैं। इसलिए सामने वाले इंसान चाहे आपके सामने कितने भी मीठी मीठी बातें करता हो, उनके ऊपर कभी शक नहीं करना किया। हमसे मीठी बातें कर रहे हैं तो यह मुझे अच्छा सलाह देगा। इस भावनाओं में आप बिल्कुल भी ना रहे, वरना आप अपनी परेशानी का खुद जिम्मेदार होंगे।
वैसे तो आज आप अपने डिसीजन से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। जरा गोचर यही संकेत दे रहा है, अगर आज के दिन खुद से जो निर्णय लेंगे वह आपके लिए सफलतादायक परिणाम देगा, इसलिए खुद से आज कार्य करने की कोशिश करें। आज ग्राहक गोचर द्वारा यह भी संकेत मिल रहा है कि सभी महत्वपूर्ण कार्य को आज संपन्न करने उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपके कामों में अधिक समस्या आ रही थी तो वह दूर होगी। किसी बेवजह की बात को लेकर तनाव बना रहेगा। दोस्तों के साथ आप घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। आपके पिताजी को कोई समस्या हो सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप अपने खर्चों को लेकर लेखा जोखा बनाकर चलें। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। वह अपने गुरुजनों के साथ पढ़ाई में चल रही समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आप अपने जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको खर्चों के साथ साथ भविष्य के लिए धन संचय करने की भी प्लानिंग करनी होगी, नहीं तो बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। संतान के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। आपको यदि उनके करियर को लेकर कोई चिंता थी तो वह भी समाप्त होती दिख रही है। आप एक साथ कई काम हाथ में लेने से बचे, नहीं तो समस्या हो सकती है। शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके काम करने की गति थोड़ी धीमी रहेगी। जीवन साथी का साथ बना रहेगा। आज का दिन आपके लिए शांतिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों को अपने सहयोगियों से तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपके पिताजी यदि आपको कोई जिम्मेदारी दें तो आप उसमें डील बिल्कुल न दें। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से परिवार में किसी भजन कीर्तन में पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। परिवार में सदस्यों से यदि कुछ समस्या चली आ रही थी तो उसे दूर करने की आवश्यकता है। आप किसी प्रॉपर्टी को यदि खरीदने बेचने की इच्छा रखते हैं तो उसके जरूरी कागजातों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के प्रयास सफल रहेंगे। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। परिवार में सदस्यों से यदि कुछ समस्या चली आ रही थी तो उसे दूर करने की आवश्यकता है। आप किसी प्रॉपर्टी को यदि खरीदने बेचने की इच्छा रखते हैं तो उसके जरूरी कागजातों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के प्रयास सफल रहेंगे। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। परिवार में सदस्यों से यदि कुछ समस्या चली आ रही थी तो उसे दूर करने की आवश्यकता है। आप किसी प्रॉपर्टी को यदि खरीदने बेचने की इच्छा रखते हैं तो उसके जरूरी कागजातों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के प्रयास सफल रहेंगे। आज का दिन आपके लिए परस्पर सहयोग की भावना लेकर आएगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों से सम्मान पाएंगे। उनके मित्रों की संख्या में इजाफा होगा। आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखने की आवश्यकता है। छोटे बच्चे आपके साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे, लेकिन जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा रहने के बाद आपको अकेलापन महसूस होगा, इसलिए आप उसे समय रहते खत्म करने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए खर्चों को लेकर सावधान रहने के लिए रहेगा। अपनी जरूरत की वस्तुओं पर ही धन खर्च करना होगा। यदि आप बेफिजूल के खर्चे के चक्कर में पड़े तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप अपने मन में चल रही उलझनों को लेकर परेशान रहेंगे। व्यापार कर रहे लोगों को लेन देन पूरी लिखा पढ़ी करके करना होगा। आप किसी से मांग कर वाहन न चलाएं, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की संभावना बनती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए खर्चों को लेकर सावधान रहने के लिए रहेगा।
अपनी जरूरत की वस्तुओं पर ही धन खर्च करना होगा। यदि आप बेफिजूल के खर्चे के चक्कर में पड़े तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप अपने मन में चल रही उलझनों को लेकर परेशान रहेंगे। व्यापार कर रहे लोगों को लेन देन पूरी लिखा पढ़ी करके करना होगा। आप किसी से मांग कर वाहन न चलाएं, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की संभावना बनती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में अच्छा रहने वाला है। किसी कानूनी मामले में जीत मिलती दिख रही है। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ेगा। परिवार में छोटे बच्चों की सेहत में गिरावट आ सकती है, जिसमें आपको डील बिल्कुल नहीं देनी है। आपके पिताजी आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे, जो आपको कोई उपहार दे सकते हैं। आपका कोई काम समय से पूरा न होने के कारण वह आपकी मुश्किलों को बढ़ाएगा। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको किसी भी अच्छे मौकों को हाथ से जाने नहीं देना है। आर्थिक स्थिति को लेकर यदि कोई चिंता थी तो वह दूर होगी, क्योंकि आपको आपका डूबा हुआ धन मिल सकता है। आप अपने परिवार में किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर जाएं तो बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में रिश्तों में मधुरता आएगी। यदि कोई अनबन थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। निवेश संबंधी मामलों में आपको सावधान रहना होगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने कामों के लिए कोई सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। किसी नए काम को अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। भाई बहनों से आप अपने कुछ घरेलू कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपने यदि किसी लोन आदि के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। जीवन साथी को नौकरी को लेकर सतर्क रहना होगा। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का सेहतमंद रहना भी उतना ही जरूरी है, और केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य के पीछे भागने से आपको असंतुष्टि ही मिलेगी। फिर भी आप स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर से और काडीडीएडी मेहनत करवा रहे हैं। इसके स्थान पर आराम की कुछ तकनीकों और सांस से किए जाने वाले व्यायामों का सहारा लें। इससे आपको अपनी वर्तमान समस्या नींद की कमी में भी सुधार दिखाई देगा। आज आप ऊर्जा से भरे हैं और बहुत अच्छे मूड में भी हैं। दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं। अपनी खुशी में खोकर आपका ध्यान भविष्य के खतरों से हट सकता है। घबराए नहीं, किसी आदमी से कोई नुकसान होने की आशंका नहीं है। केवल आपका पेट अपच वाला अधिक भोजन करने के कारण खराब हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर असर पड़ीडीएच सकता है। आज पेशेवर मामलों में आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति से समर्थन मिल सकता है। उस व्यक्ति के साथ काम करते हुए अपने काम के माध्यम से उसे प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर न छोड़ दे। आप एक पदोन्नति या वेतन वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं। दूसरों से इसके बारे में बात करने से बचें। बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका काम ही आपके बारे में बोलेगा। आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने न घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भ्रमित हैं और काफी समय से कुछ प्रश्न आपकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। आज इसका हल आपको नजर आ सकता है। आप इस विचार पर अडिग रहें और समाधान निकलने की कोशिश करें, चाहे वह कितना भी अटपटा या अजीब लगे। अगर आप कुछ जोखिम लेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा, जो अपने सोचा भी न होगा। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा। इस अवसर का फायदा उठाने से न चूकें। आपको इसे लेकर खुद के लिए सख्त नियम बनाने होंगे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही चुनें, क्योंकि यही सर्वोत्तम विकल्प हैं।
आपको पूरा आराम मिले, इसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण ठीक करना होगा। इससे आपके पास जीवन में अप्रत्याशित रूप से होने वाली मुश्किल घटनाओं से जूझ पाने का हौसला मिलेगा। अगर आप अपने रिश्ते को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। अपने परिवार के मध्य में अपने आप को व्यक्त करें। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बढ़िया दिन है।